नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सीओ चैनल में स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ संजय सिंह जी हैं, आम आदमी पार्टी के ऐसे होनहार नेता हैं जो मोदी सरकार को बार बार घेरने में लगे हैं और मोदी सरकार की कमियों को दिखाने में लगे रहते हैं। जी हाँ, हम संजय सिंह जी की बात कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं। आज मुंबई में हैं और हम रूबरू कराने जा रहे हैं आपको। सर, आज आप मुंबई में हैं, क्या करना चाहेंगे? देखिए, आज तो मैं मुंबई आया हूँ यहाँ से अहमदाबाद जाने के लिए। कल राफेल के मामले में मैंने जो अनिल अंबानी और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ टिप्पणी की थी, उसमें अनिल अंबानी ने मेरे खिलाफ 5,000 करोड़ का डिफेमेशन का केस कर दिया है। उसी मुकदमे में मुझे मानहानि के मुकदमे में मुझे अहमदाबाद जाना है और इसी कारण से अभी मुंबई रुका हूँ। रात की ट्रेन है, सुबह पहुँच जाऊँगा। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये पूंजीपतियों ने, इस देश के लुटेरों ने एक नया तरीका अपना लिया है। पहले देश के अंदर भ्रष्टाचार करो, दलाली खाओ, लूटो, और कोई अगर उसके ऊपर सवाल खड़ा करे तो उनके ऊपर मुकदमा आप कर दीजिए। 5,000 करोड़ का डिफेमेशन कर दिया। मैंने क्या कहा था? मैंने यही तो कहा था कि राफेल में भ्रष्टाचार हुआ है। 527 करोड़ का जहाज 1670 करोड़ में क्यों खरीदा गया? नंबर एक। 78 साल पुरानी HAL कंपनी, जो अनुभवशील कंपनी है, जिसने 51 छोटे बड़े लड़ाकू विमान बनाए हैं, उस कंपनी को दरकिनार करके 12 दिन पहले अनिल अंबानी की कंपनी को, जो 12 दिन पहले बनी हुई कंपनी है, उस कंपनी को हजारों करोड़ का ठेका क्यों दिया गया? इन दो सवालों पर आज तक मोदी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे ऊपर मुकदमे कर रहे हैं। मुकदमों की बंदर घुड़कियों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और राफेल में दलाली खाई गई है, भ्रष्टाचार हुआ है। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदे में किया गया घोटाला है। लगभग 36,000 करोड़ का ये घोटाला है और इसके खिलाफ हम लोग लगातार बोलते रहेंगे। जहां तक मुकदमे का सवाल है, वो अपना मुकदमा करते रहें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि बीजेपी सरकार बार बार 5 साल पूरे होने को आ गए हैं, वापस लोकसभा का चुनाव है, लेकिन बीजेपी सरकार जिस तरह दावे कर रही है अपने प्रोजेक्ट को लेकर कि इतना हमने काम किया, इस तरह के डेवलपमेंट किया, इस बारे में क्या कहना है? उनके वादों को आप याद कर लीजिए, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। क्या कहा था? इतना काला धन लाएंगे, हर खाते में 15 लाख रुपए जमा हो जाएगा। 1 रुपए भी काला धन नहीं ला पाए। स्विट्जरलैंड की बैंकों से लाने का दावा करते थे। नोटबंदी करके काला धन खत्म करने की बात करते थे। कहीं कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात कही। अब कहते हैं पकोड़े का ठेला लगा लो, वो रोजगार कर लो, पंचर की दुकान लगा लो, वो रोजगार कर लो, पान की दुकान लगा लो, वो रोजगार कर लो। और अपने बेटों को हजारों गुना मुनाफा कमा रहे हैं। अमित शाह का बेटा जैसा हजारों गुना मुनाफा कमाता है। फिर क्या कहा था? किसानों को फसल का 1.5 गुना दाम देंगे, वो आज तक पूरा नहीं किया। कहा महिलाओं को सुरक्षा देंगे। केंद्रीय बजट में 15 पैसे प्रति महिला की सुरक्षा के लिए सरकार ने आवंटित किया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार कितनी चिंतित है। फिर बोले थे व्यापारियों को टैक्स में राहत देंगे। आप GST लेके आए, आपने कहा 1 नेशन 1 टैक्स। यहां तो 1 नेशन मल्टीपल टैक्स हो गया। 5%, 12%, 18%, 22%, 28%। यानी लोगों को समझ में नहीं आता, उनका व्यापार आपने चौपट कर दिया। नोटबंदी आपको रात में सपना आया, दूसरे दिन आप लेके चले आए। तो ये सरकार हर मोर्चे पर एक विफल सरकार रही है। और मुझे लगता है कि 4.5 सालों की इनकी उपलब्धि ये है कि इन्होंने देश को बांटने का काम किया है। कभी गाय के नाम पे, कभी एंटी रोमियो के नाम पे, कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी मंदिर और मस्जिद के नाम पे, कभी हिंदू और मुसलमान के नाम पे। तो ये बांटने वाले लोग हैं। वो कहते हैं मारो काटो, लोगों को बर्बाद करो, और हम कहते हैं बेघर बेदर लोगों को आबाद करो। ये हमारी राजनीति का हिस्सा है। तो गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ने का काम मोदी सरकार ने किया है। एक और अहम सवाल है, जिस तरह बीजेपी सरकार बार बार चुनाव में दावे करती है राम मंदिर बनाएंगे, इस मुद्दे पे क्या कहना है आपका? नहीं, इनको राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। अभी मैंने काशी का मुद्दा उठाया था। काशी में सैकड़ों की संख्या में मंदिर तोड़े गए हैं। 36 मंदिरों की तो डिटेल मेरे पास मौजूद है, जहां पर भगवान शिव के मंदिर, भगवान श्री गणेश के मंदिर, राधा कृष्ण जी के मंदिर, तमाम मंदिरों को उन्होंने तोड़ने का काम किया। यहाँ तक कि भारत माता का मंदिर तोड़ा है। 5,000 साल पहले जिस भारत माता के मंदिर की नींव रखी गई, स्थापना की गई काशी में, उन मंदिरों को तोड़ने का इन्होंने काम किया है। आप जाकर वहाँ हालात देख लीजिए। इनको राम से मतलब नहीं, इनको शिव से मतलब नहीं, इनको भगवान से मतलब नहीं, इनको धर्म से मतलब नहीं। इनको सिर्फ और सिर्फ मतलब है अपने वोट से।
वोट की राजनीति के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। सर एक सवाल और हमारा है कि आपके पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी मोदी जी के सामने चुनाव लड़ने के लिए मना किए हैं, इस पे क्या कहना है? नहीं, मना नहीं किए। दिल्ली के काम में वो फोकस दे रहे हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने बिजली में, पानी में, शिक्षा में, चिकित्सा में एक अनुकरणीय काम किया है, जिसका उदाहरण पूरी दुनिया में दिया जा रहा है। उनका मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल हो या स्कूल में जो जिस तरीके से सरकारी स्कूलों को बेहतर करने का काम मनीष सिसोदिया जी ने, केजरीवाल जी ने किया, तो इन सारी चीज़ों की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। वो अपने काम पर केंद्रित रहना चाहते हैं, दिल्ली पर फोकस करना चाहते हैं, और बाकी राज्यों में जहाँ पार्टी को मजबूत कैंडिडेट मिलेंगे उनके प्रचार के लिए वो जाएंगे। तो इस तरीके से लोकसभा चुनाव में अपनी भूमिका निभाएंगे। हर चुनाव लड़ने के लिए ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। सर अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, फिर भी एक दूसरे पे कीचड़ उछाला जा रहा है इस पार्टी में, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? मुझे लगता है कि शिवसेना और भाजपा का साथ लोकसभा में शायद ना रहे और दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ें, ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी जिस अहंकार में जीवित है, मोदी और अमित शाह की जोड़ी जो लोगों पर सीबीआई के छापे, ईडी के छापे और तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग करके उनको डराने की कोशिश करती है, तो मुझे लगता है कि ये इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक लोग हैं, इस देश के संविधान के लिए बहुत खतरनाक हैं और इस देश के संघीय ढांचे के लिए बहुत खतरनाक है। तो इसका हटना बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि आप लोकसभा के चुनाव में देखेंगे हर राज्य में इनको बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ेगा। मैं तो लोगों से ये अपील करूंगा कि जहां जो पार्टी मजबूत है, जहां पर एनडीए को हराया जा सकता है, बीजेपी को हराया जा सकता है, और जो पार्टी लगे कि ये पार्टी हरा रही है उसके साथ मिलकर वोट कीजिए, उस पार्टी को वोट कीजिए। कहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली में जैसे हम मजबूत हैं, हरियाणा पंजाब में हम मजबूत हैं, वहाँ पर गोवा में हम मजबूत हैं, हमारे साथ आप जुड़िए। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा मजबूत है, बंगाल में टीएमसी मजबूत है। जहां जिन सीटों पर जो मजबूत है, ऐसे आइडेंटिफाई करके उनको हराने के लिए जनता को लामबंद होना पड़ेगा। सर और एक सवाल जानना चाहूँगा आपसे कि इस बार जिस तरह महागठबंधन के लिए सभी पार्टी शामिल हो रही है, एक साथ आ रही है, क्या आम आदमी पार्टी भी इसमें भाग लेगी? नहीं, आम आदमी पार्टी भाग लेती है नहीं लेती है वो महत्वपूर्ण नहीं। मैंने कहा जहां पर जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत है उस पार्टी को वोट करना चाहिए जनता को। तो आम आदमी पार्टी महागठबंधन में है नहीं है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को रोकने के लिए, मोदी अमित शाह की जोड़ी जो इस देश के लिए खतरनाक बन चुके हैं, उनको रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि इस देश के अंदर सभी पार्टियां, सभी लोग संगठित होकर इनका मुकाबला करें। उसका तरीका अलग अलग हो सकता है, कहीं गठबंधन होकर मुकाबला होगा, कहीं अकेले अकेले मुकाबला होगा, लेकिन इनके खिलाफ लड़ना है। सर और महाराष्ट्र के बारे में अगर हम बात करें तो क्या आम आदमी पार्टी भी इस बार महाराष्ट्र में लोकसभा की और विधानसभा की चुनाव में कैंडिडेट उतार रही है अपनी? देखिए, 4 राज्यों के अतिरिक्त दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और गोवा के अतिरिक्त जो बाकी राज्य हैं वहाँ कुछ सीटों को हम लोग चयनित करेंगे अपनी संगठनात्मक क्षमता को देखते हुए। जहाँ पे हमको लगेगा कि इन सीटों पे हम चुनाव लड़ा सकते हैं, ऐसी सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। जी, आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी का क्या कहना है और आज मुंबई दौरे पे हैं। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपनी उपलब्धियां गिनाई है और उसी मसले पर आज संजय सिंह ने उसका पूरा खुलासा किया है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह झूठे वादे करती है। कैमरामैन आनंद गौड़ के साथ राज पांडे, CNN न्यूज़, मुंबई।